प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 4 फरवरी दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संगीता उसका 18, 1 और 2 पद। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रियो, आज का विषय है मजबूत बने। अगर हमें अपने अंदर शक्ति, सामर्थ्य और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो व्यक्तिगत प्रार्थना में हमें मजबूती लानी पड़ेगी। हम जितना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे उतने ही हम परमेश्वर की शक्ति में ताकतवर होंगे। आज भी बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वे परमेश्वर के विशेष सेवकों से हाथ रखवा के दुआ करेंगे तो उनमें परमेश्वर की शक्ति तुरंत आ जाएगी, पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाएगा। हाँ, ये सच है प्रियो। कई प्रभु के दास, कई प्रभु के सेवक इसके लिए अभिषिक्त होते हैं। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 6 पद भी कहता है कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे अन्य भाषाएं में बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। लेकिन जो सच उसके बाद है वो बहुत से लोग ध्यान नहीं देते। वो ये है कि एक बार पवित्र आत्मा या फिर परमेश्वर का अनुग्रह मिलने के बाद हमें और आपको चाहिए कि हम उससे व्यक्तिगत प्रार्थना में अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि जब तक हम व्यक्तिगत प्रार्थना में जीवन को नहीं बिताएंगे, वो संगति नहीं रखेंगे, तो वो चीजें हमारे जीवनों से बीतने लगेंगी। अर्थात परमेश्वर की संगति के बिना वो सब चीजें हमारे जीवन से धीरे धीरे छूटने लगेंगी। मार्टिन लूथर ने कहा था कि अगर मैं सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना ना करूं तो मैं शैतान पे जीत हासिल ना कर सकता। जॉन वेस्ली ने कहा कि जॉन वेस्ली के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो सुबह 4 बजे वे उठ के व्यक्तिगत प्रार्थना करते, वो घंटों प्रार्थना करते रहते और ये उनके दिनचर्या में जुड़ा हुआ था। हमने जॉन नॉक्स के बारे में इतिहास में पढ़ा है कि जब इंग्लैंड की रानी मैरी ने ये कहा था कि उस व्यक्ति को प्रार्थना करने से रोको, क्योंकि जब वो प्रार्थना करता है तो मैं डरती हूँ। प्रियो, जॉन नॉक्स इस बात को जानते थे और जॉन नॉक्स ने कहा कि मैं हर दिन राजाओं के राजा के सामने बैठा रहता हूँ, तो मैं इस दुनिया की रानी से क्यों डरना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना से हमें सामर्थ्य मिलती है, प्रार्थना से हमें शक्ति मिलती है, प्रार्थना से हमारे जीवन में मजबूती आती है और हम परमेश्वर के लिए बहुत से कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए प्रियो, आइए परमेश्वर में बने रहें, मजबूत बने और प्रभु से प्रार्थना करते रहें, जिससे आने वाले दिनों में उसके नाम के लिए हम चमकने वाले हो सके। आगे मनन के लिए भजन संगीता उसका 84, 6 और 7 पद। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बताते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उन आशीष ही आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते और उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 34 और 35 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 23 पद से लेके 46 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।